तो दोस्तों आपको सिंपल और वेरिएबल प्रोडक्ट लगाने का तरीका समझ आ ही गया होगा। डाउनलोड प्रोडक्ट लगाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट जो है वो किस तरह अपलोड हो सकता है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट जिस तरह मैंने आपको पिछली जो सिंपल और प्रोडक्ट वीडियो लगाते वक्त जो मैंने आपको बताया था कि आपने डाउनलोड और डाउनलोडेबल और वर्चुअल पर टिक करना है। बेहतर ये है कि मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो ज़्यादा आसान है। उसमें क्या है कि वो फुल ही डाउनलोडेबल है, उसमें कोई चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बंदा सिंपल जो आने वाला यूज़र है या कस्टमर है वो जैसे ही प्रोडक्ट को ओपन करेगा तो ओपन करने के बाद उस पर जो है एक डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, जिससे वो क्लिक करते ही अपनी फ़ाइल डाउनलोड पर पहुंच सकता है। तो जो उसने फ़ाइल अपलोड की होगी गूगल ड्राइव पर या कहीं भी, तो उसका वो शेयर लिंक जो है उसको शेयर लिंक बनाएगा उसका, उस फाइल का, गूगल ड्राइव का, या फिर उसने कहीं भी ऑनलाइन किसी भी क्लाउड सर्वर पे अगर वो फाइल अपलोड की हुई है तो उसका वो शेयर लिंक बना के उसे अटैच कर देगा इस प्रोडक्ट के साथ। वो किस तरह होगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल उसका तरीका ये है कि ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। वही सारा प्रोसीजर है ये तो सिंपल सा। और जो है यहाँ पर आके वही टाइटल यहाँ लगेगा और उसकी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट होगी। क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट अ प्रोडक्ट करने के बाद जो है वही सिंपल हर चीज़ आएगी। बस आपने करना ये है कि टाइटल के बाद जो प्रोडक्ट टाइप का जो सेक्शन है उसमें मैंने आपको सिंपल बता दिया है, वेरिएबल बता दिया। आपने सेलेक्ट करना है एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट। जब आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपके पास एक जो आपके प्रोडक्ट ओपन होने के बाद जब कोई प्रोडक्ट आपका ये देखे तो उसको कोई बटन नज़र आ रहा हो। जिस तरह सिंपल और वेरिएबल में तो ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आता है, इसमें वो बटन कुछ अलग नज़र आया, उसमें ना ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन हो, उसमें सिंपल डाउनलोड का ऑप्शन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसमें यहाँ पे हम उस फाइल के डाउनलोड, उस फाइल का जो डाउनलोड का जो यूआरएल है वो हम यहाँ पेश कर देंगे। जैसे मसलन मैं अभी यहाँ पे कोई एक फ़ाइल का डाउनलोड यूआरएल यहाँ पेश कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का यूआरएल जो मैं डाउनलोड फाइल यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, जो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद वो आए, वो मैंने ये फ़ाइल अपलोड की है अपनी ड्राइव पर और अब वो जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकता है कस्टमर। और मैंने इस बटन का जो टैक्स रखा, यूआरएल मैंने रख दिया है और सिंपल जो बटन का टैक्स है वो मैं यहाँ रखूँगा डाउनलोड नाउ। फिर मैं यहाँ उसके प्राइस, अगर मैं प्राइस रखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ प्राइस रखूँगा उसके। फिलहाल अभी इसका कोई प्राइस नहीं क्योंकि ये सिंपल सा डाउनलोड प्रोडक्ट है। कैटेगरी हो गई और टैग्स हो गए। ये प्रोडक्ट जो है ये चेकआउट नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड वाला प्रोडक्ट है। आप सिर्फ और सिर्फ इसकी फ़ाइल जो आप अपलोड कर रहे हो, जो आप एक ड्राइव पर या किसी भी ऑनलाइन, तो वह जो आपने फ़ाइल अपलोड की होगी उसका आपने शेयर लिंक दे देना है। न ये चेकआउट हो सकता है, न ये ऐड टू कार्ट हो सकता है, ये सिर्फ डाउनलोड हो सकता है। मतलब ये प्रोडक्ट इस तरह का है कि आपने कोई 3D मॉडल बनाया और उसकी जो 3D मॉडल जिस सॉफ्टवेयर पर बनाया था उसकी आप फाइल लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो कि मैंने एक 3D मॉडल बनाया है और अगर किसी को पसंद आ रहा है तो कोई भी इसको फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकता है। तो ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट कहलाते हैं। टैग, जिस तरह हम टैग मैंने पहले बताया था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिस तरह आप रखना चाहो आप यहाँ रख सकते हो। उसके लिए वही सिंपल सा तरीका, फॉर्मेट क्लियर किया। आपके पास और भी तरीके होंगे फॉर्मेट क्लियर करने के, आप उस तरीके से फॉर्मेट क्लियर करके यहाँ लगा सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप तरीके से फॉर्मेट क्लियर करना ताकि यहाँ पे ज़रा सी भी कोई स्टाइल वगैरह या कोई भी फॉर्मेट लगाना हो। SKU वगैरह आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। आप इस प्रोडक्ट का जो भी इमेजेस हैं इस प्रोडक्ट की वो आप यहाँ लगा सकते हो। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट में आप लगा सकते हो। ये जो प्रोडक्ट टाइप है ये एफिलिएट एक्सटर्नल प्रोडक्ट टाइप है क्योंकि ये एक्सटर्नली डाउनलोड हो रहा है, इंटरनली नहीं हो रहा। तो ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट हैं, तो ये एक्सटर्नल, सॉरी ये वाली इमेज तो मैंने नहीं लगानी थी, ये लगानी है। और अब मैं जो है इसकी बाकी की इमेजेस यहाँ प्लेस कर दूँगा। इमेजेस को आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आपसे कोई इमेज गैलरी में लगाते वक्त
कोई इमेज आपने पहले लगानी थी वो बाद में आ गई है, तो आप उसको ड्रैग करके फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे लेकर जा सकते हो आप किसी भी पोजीशन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इस प्रोडक्ट को, ये बहुत आसान है ये लगाना, बस आपको सिंपल करना ही है कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपने लाजमी जो है इसकी प्रोडक्ट टाइप जो है वो एक्सटर्नल सेलेक्ट कर लेनी है, और जो एक्सटर्नल फाइल आपने लगानी है प्रोडक्ट टाइप, फिर जिसका URL जो आप डाउनलोड रखना चाह रहे हो डाउनलोड फाइल, फिर उसके लिए बटन डाउनलोड नाउ। ये प्रोडक्ट इस तरह अपलोड हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद किस तरह शो होगा वो आप देख ही सकते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अब मैं जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये उस URL पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे मैंने डाउनलोड फाइल रखी हुई है गूगल ड्राइव पर, और जो मैंने इसका लिंक बनाया वो Any1 बनाया। अभी ये फ़ाइल लोड हो रही है, मेरा शायद नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। मैं डाउनलोड पे सिंपल क्लिक करूँगा, जैसा आप देख सकते हो कि डाउनलोड हो चुकी है ये कम्प्लीटली। तो इसी तरह डाउनलोडेबल प्रोडक्ट इसी तरह अपलोड होंगे, और ये था प्रोडक्ट अपलोडिंग का तरीका जो मैंने आपको सिंपल, वेरिएबल एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट का तरीका मैंने आपको बताया। बस आपने ध्यान में ये रखना है कि सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त आपने उसका प्रोडक्ट टाइप सिंपल रखना है, वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त आपने वेरिएबल रखना है प्रोडक्ट टाइप, और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त आपने प्रोडक्ट टाइप एक्सटर्नल एफिलिएट टाइप रखनी है। उससे क्या होगा कि आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।